यह है चरण जी, जो कि गांव के सरपंच हैं और उनकी एक लौती बेटी है कुसुम, जो देखने में बहुत सुंदर और सुशील है। एक दिन घर पर चरण सिंह अपने मुंशी जी के साथ खेती बाड़ी का हिसाब किताब देख रहे थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई आता है। रुके पिताजी, मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? बेटा, मैं मिथिलेश शर्मा। चरण सिंह का घर यही है ना? जी हाँ, घर तो यही है, पर आप कौन से, क्या काम है? अरे बेटा, दरवाजे पे ही सब कुछ पूछ लोगी या अंदर भी बुलाओगी? मिथिलेश, आओ आओ। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे? अरे नहीं नहीं, यहाँ तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ी बहुत दिक्कत इस घर के दरवाजे पर हुई थी। बेटी, ये मेरे बचपन का दोस्त है मिथिलेश। इनके लिए चाय नाश्ता लाओ। कुसुम रसोई में जाती है और गैस पर एक तरफ चाय चढ़ा देती है और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालकर पकोड़ों के लिए काटती है। वहीं दूसरी तरफ चरण सिंह और मिथिलेश हंसी ठिठोली करते हुए अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। सही बोल रहे हो चरण, बिल्कुल। वो दिन भी क्या ही दिन थे। और अब देखो, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। अब तो उनकी शादी की भी उम्र हो गई है। तो मैं बोल रहा था, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी बेटी कुसुम का हाथ अपने बेटे अमन के लिए मांगने आया हूँ। मेरा बेटा शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा खासा कमा लेता है। तुम चाहो तो उससे आकर मिल सकते हो। मिथिलेश और चरण ये सब बात ही कर रहे होते हैं कि कुसुम चाय पकोड़े लेकर आ जाती है। मिथिलेश की ये बातें सुनकर कुसुम तो शर्मा ही जाती है और चाय की ट्रे देकर शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद चरण सिंह मिथिलेश के घर शगुन के साथ कुसुम का रिश्ता पक्का करने आ जाता है और 6 महीने बाद कुसुम और अमन की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद कुसुम अपने ससुराल आती है, जहाँ उसका स्वागत छिपकली और चूहों से किया जाता है, जिसे देखकर कुसुम डर जाती है। दीपिका, ये क्या तरीका है? माफी मांगो अपनी भाभी से। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़ों के साथ ऐसे पेश आओ? सॉरी भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, घर में चूहे छिपकली कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो मैं बस उन्हें पकड़कर घर के बाहर फेंक रही थी। इतने में आप सामने आ गई। दीपिका, कभी देखकर काम किया कर। अरे बाहर जाके छोड़ देती तो क्या हो जाता। देख लो माँ, भाभी के पैर अभी तक घर में पड़े भी नहीं और भाई अभी से ही फेवर लेने लगा भाभी का। अरे ठीक है, हो गया, बस बात को यहीं खत्म करो। कौशल्या, बहू का स्वागत करके घर में लाओ। कौशल्या आरती और कलश गिरवाकर कुसुम और अमन को घर के अंदर ले आती है। दीपिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि दीपिका को कुसुम कुछ खास पसंद नहीं थी। इस वजह से दीपिका कुसुम के कामों को बिगाड़ने में लगी रहती। ऐसे ही दीपिका कुसुम के पास कुछ लेकर जाती है और उससे बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी आज तक आपके साथ किया, मुझे उस पर बहुत शर्म आ रही है कि मैं खुद अपनी ही भाभी के साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ। कोई बात नहीं दीपिका, ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही रहती है, और वैसे भी वो सभी बातें मैं भूल चुकी हूँ। आप कितनी अच्छी हैं भाभी, और मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हैं। दीपिका, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, भला मैं तुम पर हाथ क्यों ही उठाऊंगी। ओह सो स्वीट भाभी, आप सच में बहुत प्यारी हो। ये देखो, मैंने आपके लिए ऑनलाइन ये जीन्स और टॉप मंगवाया है। आप इसमें बहुत ज्यादा हॉट और काम लगोगी। चलो आप अब जल्दी से ट्राई करो। पर दीपिका, मैंने आज तक कभी भी जीन्स और टॉप नहीं पहना, और मुझ पर ये सूट भी नहीं करेगा। ये नहीं पहन सकती मैं। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप इसे एक बार ट्राई तो करो, सब सूट करेगा आप पे। सच में बहुत खूबसूरत लगोगी। लेकिन अगर आपके भैया और मम्मी को और पापा जी को पसंद नहीं आया तो? आपसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी जीन्स टॉप पहनती हूँ, वो तो बस आज सूट पहना है मैंने। आप इतना मत सोचो और जाओ, एक बार सिर्फ मेरे लिए ट्राई करके देखो, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। कुसुम घबराई हुई थी, क्योंकि उसने कभी आज तक जींस टॉप नहीं पहना था। लेकिन फिर भी दीपिका की जिद करने पर कुसुम जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। तभी कौशल्या कुसुम को आवाज देकर बुलाती है। कुसुम नीचे आकर देखती है कि कौशल्या मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ बैठी है। कुसुम को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। अरे अरे कौशल्या, तूने तो बोला था कि तेरी बहू बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी है। अरे ठीक ही तो कहा था कौशल्या ने। इसकी बहू तो कुछ ज्यादा ही सुंदर और सुशील दिख रही है।
कुसुम कुछ नहीं बोलती, मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। कौशल्या भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर तो दीपिका को बहुत ही खुशी मिलती है। हालांकि कौशल्या दीपिका के सभी कारनामों से परिचित थी। वो समझ जाती है कि कुसुम का जींस टॉप पहनना इसमें जरूर दीपिका का ही हाथ है, जिसके चलते कुछ समय बाद दीपिका की शादी कौशल्या करवा देती है। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद अमन का बर्थडे आता है। अच्छा कुसुम, आज शाम को ना हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, तो तुम तैयार हो जाना और माँ पापा को भी तैयार होने के लिए कह देना। जी ठीक है, हम सभी टाइम से तैयार हो जाएंगे। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे दीपक, दीपिका, आओ आओ अंदर आओ। थैंक यू मेरी बहना। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सो मच दीपक। भाई कहाँ अकेले अकेले जाने की तैयारी कर रहे हो? जब से शादी करके गई हूँ अपनी बहन को तो आप भूल ही गए हो। अरे मेरी बहना, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब जाए और तुझे ना ले जाए? अरे तू भी तो हमारा परिवार है, इसलिए एक काम करियो, शाम को तैयार हो जाइयो, साथ में चलेंगे। भैया यह मेरे और दीपिका की तरफ से है आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ओ वाओ, वॉच, ये तो बहुत सुंदर है। ओ शिट, मैं तो लेट हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। कुसुम, सबको बोलना तैयार हो जाए, ठीक है? और शाम को मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। अमन इतना कहकर अपने ऑफिस का बैग उठाकर चला जाता है। कुछ समय बाद कौशल्या, दीपिका और दीपक हॉल में बैठे बात कर रहे थे और कुसुम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। और बताइए दामाद जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? दीपिका ने किसी चीज में कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना आपको? कसर? आप कसर की बात कर रही हैं? मम्मी जी, आपकी बेटी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। अरे आधे से ज्यादा सैलरी आपकी बेटी की शॉपिंग में खर्च होती है। और तो और दीपिका ने अपनी लाइफ रूटीन के साथ साथ मेरी जिंदगी का रूटीन को भी अपने जैसा बना दिया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो नंदोई जी? ऐसा भी क्या किया है दीपिका ने? भाभी जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक तो रोज सुबह 4 बजे तक मैडम को नेटफ्लिक्स देखना होता है और उसके बाद दोपहर के 12 बजे इनकी सुबह होती है। घर में ना ही सुख है और ना ही शांति हो पा रही है। ओ दीपक बस करो, मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओ मेरी मम्मी के सामने। दीपिका इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुसुम और कौशल्या एक दूसरे को देखते हुए इशारा करते हैं। शाम होती है और अमन भी घर आता है। तैयार हो गए आप लोग? हाँ जी, हम सब तो रेडी हैं। आप भी चेंज करके आ जाइए। अमन अपने कमरे में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है, जिसके बाद कार में बैठकर सभी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। कुछ दूर तक जाने के बाद अचानक से अमन की गाड़ी बंद हो जाती है। सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। अमन गाड़ी का बोनट खोलता है और बोलता है, क्या हुआ जी? कोई दिक्कत है क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों बंद हो गई? अरे कुछ नहीं माँ, वो बहुत समय से सर्विस हुई नहीं है इसकी, इसलिए मुझे लगता है इंजन गर्म हो गया है, इसके कारण ये बंद हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब हम क्या करेंगे? मौसम भी खराब हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? भगवान ने जो भी कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। जी, आप क्या कहना चाहते हो नंदोई जी? मैं कुछ समझी नहीं। भैया, मेरा घर यहीं पास में है, आप भूल गए क्या? आप सभी मेरे घर चलिए, वहीं हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर नंदोई जी। पर कुछ नहीं, आप सभी मेरे घर चलिए। बस सही कहा ना दीपिका? हाँ बिल्कुल सही कहा। दीपिका का घबराया हुआ चेहरा देखकर कौशल्या, कुसुम और अमन एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और सभी दीपक के साथ उसके घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। कपड़े सोफे पर पड़े हुए हैं और दीपिका की सास घर की सफाई में लगी हुई है। मम्मी जी दीजिए, ये सब मैं कर देती हूँ, आप आराम कीजिए। कुसुम बहू, तुम यहाँ कब आई? अभी बस थोड़ी देर पहले ही आए हैं, आप ये मुझे दे दीजिए। समधन जी दे दीजिए, कुसुम ये काम जल्द ही कर देगी। समधन जी, आप सभी अंदर आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं? सभी लोग घर के अंदर आते हैं, लेकिन कुसुम मुंह बनाते हुए सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आज अमन भैया का बर्थडे है, तो हम सभी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे थे। तभी हमारी गाड़ी खराब हो गई और मैं सबको यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा तूने कि जो तू यहाँ सबको लेके आ गया। वैसे ही मौसम भी बहुत खराब हो रहा है अभी। अच्छा दीपक बेटा, छत पे ना कपड़े पड़े होंगे तो उतार के ले आ, वरना बारिश हो गई ना तो सारे खराब हो जाएंगे। दीपक कपड़े लेने के लिए छत पर जाता है। दूसरी तरफ कुसुम भी पूरे घर को अच्छे से चमका देती है, जिसके बाद मुझे माफ कर दीजिए समधन जी,
दीपक ने मुझे पहले ही सब कुछ बताया था, लेकिन मैं अपनी बेटी को सुधार नहीं सकी। मेरी बेटे की आदत से आप सभी को परेशानियां उठानी पड़ी। उसके लिए मैं और मेरे बेटे बहू आपसे माफी मांगते हैं। नहीं समधन जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? जैसे दीपिका आपकी बेटी है, वैसे मेरी भी तो बेटी है। अब बेटियों के लिए कुछ करने में परेशानी थोड़ी ना होती है। वो तो दीपिका भी नई नई है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही उसे समझने में सब, पर वक्त के साथ सब कुछ सीख जाएगी वो। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये। दीपिका अपनी सास की बातों को अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दरवाजा खोलकर बाहर आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। और भाभी, आप भी मुझे माफ कर देना। मेरा बिहेवियर आपके साथ शुरू से ही बहुत गलत रहा। शायद आप मुझे माफ ना करो, पर इस बार ये आंसू मेरे सच्चे हैं भाभी। मैं आज से ही और अभी से ही अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। अरे मेरी ननद रानी, आप बहुत अच्छी ननद हो। अगर कोई ननद कंपटीशन होता ना, तो मैं तो पक्का आपको ही गोल्ड मेडल दिलवाती। कुसुम की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर से सभी अमन का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी पूरी तैयारी दीपिका ही करती है। कुसुम और कौशल्या अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो गायत्री और दीपक को बताते हैं कि किस तरह उन दोनों ने इस प्लान को बनाया, जिसमें उनकी गाड़ी का दीपक के घर के पास ही खराब होना था और ये इसी प्लान का हिस्सा था। इसके बाद दीपिका अपने घर को अच्छे से संभालती है और साथ ही कुसुम भी अपनी लाइफ में खुश रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।